हेलो। मालूमात और तज्जियाती सर्विस राब्ते में है। सिस्टम गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के बारे में खुलासा मालूमात के साथ शुरू करते हैं। थोड़ा आगे हम हर इशारे पर मजीद तफसील से गौर करेंगे। अगर ज़रूरी हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हमारा मशवरा है कि ज़ेर मुताला तंजीम के हर इशारे को मजीद तफसील से देखें। हम कॉरपोरेशन की मौजूदा कारकर्दगी का तज्जिया करेंगे। कॉरपोरेशन टिकर NEXT 20 मार्च 2025 तक मालूमात का इस्तेमाल करते हुए जायजा लिया गया। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स कंपनी ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। ऑयल एंड गैस 132 तंजीमों ने तज्जिया में हिस्सा लिया, जो कि बहुत नुमाइंदा है। इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल तलाश करें। कंपनी का नतीजा हसब ज़ैल है 10 में से 9 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर 2.3 पॉइंट्स है। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर पूरी अमरीकी स्टॉक मार्केट में नोट करें कि मजमूई तौर पर मार्केट का औसत नतीजा 1.9 पॉइंट्स है। -9 पॉइंट्स के कंपनी के स्कोर के खिलाफ कॉरपोरेशन कंपनी के हिस्स की कीमत की हरकियात का मवाजना करना और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स। हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों के स्टॉक्स कॉरपोरेशन 67.4% की हरकियात दिखाएं। 3.3% ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता, लेकिन हमें इस हकीकत को नोट करना चाहिए। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.36 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $2,619 बिलियन है। कॉरपोरेशन 0.09% का हिस्सा है। ये ज़ैली ज़ुमरा में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $0.36 बिलियन है। $1,607 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा के बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के साथ कॉरपोरेशन 0.022% का हिस्सा बनता है। एक्सचेंज और बिक वैल्यू के ज़ेर कब्ज़ा हिस्स का मवाजना करते हुए हम मुंदरजा ज़ैल देखते हैं। कब्ज़ा शदा हिस्सा ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा करते वक्त 0.09% है। किताब की कीमत 0.022% है, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिस्सा से 76% कम है। मार्केट में कंपनी के हिस्स का अंदाज़ा और ज़ैली ज़ुमरा के बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन खराब -1 पॉइंट। ज़ेर मुताला तंजीम के कर्ज़ों की रकम $3.884 बिलियन है। बिक वैल्यू की माली जिम्मेदारियां सरमाए का 1078.9% है। कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारियों की सतह पर नतीजा बहुत बुरा -2 पॉइंट्स। कंपनी की स्टॉक मार्केट वैल्यू का इसके मुनाफा में तवाज़ुन 0 है। 14.6 के ज़ैली ज़ुमरा में औसत के साथ, जो ज़ैली ज़ुमरा में औसत से कहीं ज़्यादा खराब है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में कंपनी की मार्केट की कीमत का इसके मुनाफा का अंदाज़ा बहुत बुरा -2 पॉइंट। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $62 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए आगे की आमदनी मालूम नहीं है। ये कंपनी के लिए बुरा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुस्तक़बिल के मुतवक्के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा बुरा -1 पॉइंट। आमदनी में कंपनी की कीमत का तवाज़ुन 0 के मसावी है। ज़ैली ज़ुमरा 1 के लिए औसत, जो ज़ैली ज़ुमरा से बदतर है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में इसकी आमदनी पर कंपनी की स्टॉक मार्केट की कीमत का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $0 मिलियन थी। आने वाले 12 महीनों के लिए पेशिंगोई शदा आमदनी नामालूम है। ये कंपनी के इम्कानात के लिए बहुत बुरा है।
ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں مستقبل میں فروخت کی تخمینی مقدار کا اندازہ۔ برا -1 پوائنٹ۔ فروخت کا مارجن 0% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 6.9% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 6.9% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں پسماندگی کی تشخیص قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.029% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے 210% کم ہے، اور یہ کمپنی کی موجودہ زر مبادلہ کی قیمت کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ شاید دوبارہ تشخیص کی طرف فی کمپنی ملازم کے سرمائے کی رقم $9,967,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے $3,234,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور تنظیم کے اشارے کے درمیان فرق 208.2% ہے۔ ذیلی زمرہ کی کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی مقدار کا تخمینہ قابل برداشت 0 پوائنٹس۔ کمپنی کے فی فرد ملازم کا منافع -$260.3 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $221.1 اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 18% ہے۔ ذیلی زمرہ کی کارکردگی کے مقابلے میں فی فرد ملازم کا تخمینہ منافع قابل برداشت -0.5 پوائنٹس۔ کمپنی کے ہر ملازم کے لیے سیلز کا حجم $0,000 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $3,183,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 100% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی انفرادی کمپنی ملازم کی فروخت کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹس۔ حصص شاٹ 6.1% کے مساوی ہیں، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 2.3% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کے خطرے کا اندازہ ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 65% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، کارپوریشن، جبکہ ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 63% ہے۔ ممکنہ طور پر ذیلی زمرہ کے حصص کی قدر تقریباً حصص کے برابر ہے، کارپوریشن۔ کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $9.06 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $12.49 ہے۔ موجودہ قیمت کی حرکیات اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی تقریباً 38% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ دستیاب ہے، لنک پن والے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں ان تمام فیصلوں پر مشتمل ہے جو اس سیزن میں انفارمیشن اور ریفرنس سسٹم کے ذریعے کیے گئے تھے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور مفت ہے، پن والے کمنٹ میں لنک۔ کمپنی کے تجزیہ کی بنیاد پر کارپوریشن شیئر ویلویشن انفارمیشن سسٹم گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $9.07 کی قیمت میں کمی کے لیے تجارت کھولیں۔ معاہدہ اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی درجہ بندی کافی کم ہے۔ کمپنی کی تشخیص کے طریقہ کار کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ اکیم کے انڈیکس ٹیک پرافٹ 7.47% ہے۔ سٹاپ نقصان 10.67% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں۔ اس صورت میں آرڈر 19 اپریل 2025 کو ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر آزادانہ طور پر طے کیا جاتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے کام کے آخری دن ٹکر REI اہم خرید آرڈر بن جائے گا۔ اہم ڈیل پر ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ آرڈرز میں سے ایک کو بند کرتے وقت بنیادی توازن
दूसरा ऑर्डर असल कीमत पर तय होता है। इस वीडियो को देखने और मालूमात और हवाला के निज़ाम को इस्तेमाल करने के लिए आप सबका शुक्रिया। गुरु मार्केट आप सैयारे पर सबसे अच्छे सामेईन हैं।